दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सुप्रीम कोर्ट में फंस गई हैं। रेखा गुप्ता को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार लगी है। क्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपना पद नहीं संभाल पा रही हैं? क्या अब दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी की याद आ रही है? और क्या आम आदमी पार्टी को हटाना दिल्ली की जनता को भारी पड़ रहा है? दिल्ली में चलने वाली रिमोट सरकार, दिल्ली में रिमोट मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो भाजपा हाईकमान के एक आदेश के अनुसार चलती है, वरना दिल्ली में एक पत्ता तक नहीं हिलेगा। और ऐसा हमने कई बार देखा। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव दिल्ली के, और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े ऐलान सबसे ज्यादा महिलाओं के खाते, महिलाओं को सम्मान योजना दी जाएगी, महिलाओं के खाते में बाकायदा जो वादा किया है तय अनुसार रकम भी पहुंचेगी। लेकिन समय बीता, लेकिन वो रकम नजर नहीं आ रही। लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या मामला देखने को मिला जहां रेखा गुप्ता की फजीयत होती हुई नजर आई? आखिरकार क्या मामला था जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को चुनौतियां दी गई और ये तक कहा गया, चेतावनी देते हुए कि आपके पास इसी साल के अंत का ही मौका है। अगर आपने कोई फैसला नहीं लिया तो आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को कदम उठाना पड़ेगा। आखिरकार क्या वो पूरा मामला है, ये जानना जरूरी हो जाता है। लेकिन इस मामले को जानने से पहले कई बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को ये कुर्सी सौंपकर भारतीय जनता पार्टी ने गलती कर दी है, या फिर भारतीय जनता पार्टी उन्हें रिमोट के इशारों पर सिर्फ चढ़ाना चाहती है, इसलिए मुख्यमंत्री बनाया गया है और खामियाजा अब भारतीय जनता पार्टी को ही भुगतना पड़ रहा है। दरअसल दिल्ली जो हर दिलवासियों के दिल में बसती है, दिल्ली जो खूबसूरत कही जाती है, दिल्ली जिसे हर कोई घूमना चाहता है, वो राजधानी अब सबसे ज्यादा प्रदूषित है। और प्रदूषित होने के बावजूद भी भाजपा सरकार कोई संज्ञान नहीं लेती है। जब तक आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब तक बड़े आरोप लगाए गए कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को जहर में छोड़ दिया है, दिल्ली को अब सांस लेने में घुटन हो रही है, दिल्ली अब खुली हवा में सांस नहीं ले पा रही है। दिल्ली की जनता को अब सोचना पड़ रहा है कि घर से बाहर निकले या फिर नहीं। लेकिन तब क्या करेगी भारतीय जनता पार्टी जब उनके ही शासित राज्य में AQI लेवल 500 पार चला जाता है, जब दिल्ली सबसे ज्यादा प्रदूषित मानी जाती है। अगर एक चार्ट देखा जाए तो अगर अपने ही देश में सबसे प्रदूषित राज्य का जिक्र किया जाए तो सबसे पहला स्थान दिल्ली का आता है। दिल्ली सबसे ज्यादा प्रदूषित। लेकिन उसके निपटारे के लिए क्या किया गया है? जो भाजपा कहती है कि बदलाव होगा भाजपा आने के बाद, जो भाजपा कहती है कि हम आम आदमी पार्टी से बेहतर दिल्ली को बना देंगे, आम आदमी पार्टी ने तो सिर्फ क्रेडिट लेने का काम किया है, तो भाजपा ने क्या किया है? दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जो बड़ा मामला उठा है, इसकी एक बड़ी हेडलाइन भी छपी है। हेडलाइन में क्या कुछ कहा जा रहा है, इस हेडलाइन को हम आपके सामने पढ़कर बताएंगे। दरअसल हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट में लिखा है, हिंदुस्तान की रिपोर्ट में लिखा है कि बर्दाश्त नहीं कर सकते ऐसी ढिलाई, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रेखा गुप्ता सरकार की कर डाली खिंचाई, चेतावनी भी। हिंदुस्तान की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को फटकार लगाई है उनकी लापरवाही, उनकी ढिलाई को लेकर। आखिरकार क्या मामला है? मामला है एक तरफ बढ़ते प्रदूषण का, दूसरी तरफ मामला है कि दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में यानी कि DPCC में खाली रहे पदों पर नियुक्ति न करना। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा और क्या कुछ ये पूरा मामला है, से जानना जरूरी हो जाता है। तो ये रिपोर्ट देखिए जिसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को कह रहा है और क्या ये पूरा मामला है जिस पर संज्ञान लेने की बातें कही जा रही हैं। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में खाली पदों को भरने में विफल रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार की खिंचाई की है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसी ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जा सकती है।
सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि खासकर तब जबकि ये देश में सबसे अधिक प्रदूषित इलाकों में से एक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस अभय एस ओका और उज्जवल भुइयां की बेंच ने दिल्ली सरकार को ये चेतावनी भी दी, यदि डीपीसीसी में खाली पदों को सितंबर 2025 के अंत तक नहीं भर लिया गया तो अवमानना की कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। अपने पारित आदेश में कहा गया है कि हम दिल्ली सरकार की ओर से की गई ढिलाई को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, खासकर जब दिल्ली प्रदूषण से सबसे अधिक प्रभावित है। हम राज्य को निर्देश देते हैं कि सभी 204 नियुक्तियों को सितंबर 2025 तक भर ले और 15 अक्टूबर तक हलफनामा दायर कर। यदि सभी नियुक्तियां नहीं हो गई तो अवमानना की कार्यवाही की जाए। एनसीआर में शामिल राज्यों में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और समितियों में नियुक्तियों से संबंधित पुराने आदेश को पूरा करने में विफलता का स्वतः संज्ञान लेकर सर्वोच्च अदालत ने सुनवाई की थी। अदालत ने दिल्ली के मुख्य सचिव की ओर से दायर हलफनामे की जांच की। इसमें कहा गया कि डीपीसीसी की 204 में से 83 नियुक्तियां भरी गई हैं और 36 पर प्रक्रिया में है। दिल्ली सरकार के वकील ने अदालत को बताया कि 26 के लिए अगले सप्ताह इंटरव्यू भी होने हैं। सरकार ने कहा है कि साल के अंत तक सभी पद भर लिए जाएंगे। कोर्ट ने इस पर असंतोष जाहिर करते हुए कहा, साल के अंत तक क्यों? बोर्ड का गठन सरकार ने किया है। सरकार नहीं कह सकती है कि पदों को भरने के लिए 6 महीने लगेंगे। हलफनामे में ये भी नहीं लिखा कि कब प्रक्रिया शुरू होगी या विज्ञापन निकाला जाएगा। कोर्ट ने साफ किया कि सभी पदों को सितंबर के अंत तक ही भरना होगा। अदालत ने सरकार को ये निर्देश दिया है कि किसी आगामी रिक्तता से 6 महीने पहले ही इसे भरने की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। देखा आपने, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है और दिल्ली की जनता को अब सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ऐसे में प्रदूषण के लेवल को बेहतर करने के लिए आपको पुख्ता इंतजाम करने चाहिए और इसी के लिए अधिकारियों की जरूरत हो जाती है, यानी कि प्रदूषण से जुड़े हुए विभागों में कर्मचारियों की जरूरत, ताकि इन कमियों को पूरा करने के साथ साथ दिल्ली के प्रदूषण को भी कम किया जा सके, ताकि इन अधिकारियों के साथ मीटिंग कर बड़ा फैसला लिया जा सके। लेकिन अधिकारियों से बातचीत करेंगे ही क्या जब पदों पर नियुक्तियां हो ही नहीं रही हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई वो फटकार लगाई गई कि कुल मिलाकर दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में 204 पद होते हैं और इन 204 पदों में 83 पद पर मतलब तैनाती है, नियुक्ति है, लेकिन 36 जो पद हैं वो अभी भी खाली हैं। इन पर क्यों नहीं फैसला लिया गया? यहाँ दिल्ली सरकार की तरफ से कहा जाता है कि हम इन खाली पदों पर इंटरव्यू ले रहे हैं। 26 इंटरव्यू आने वाले इसी हफ्ते में लिए जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। जहां प्रदूषण का लेवल है तो हम यमुना का कैसे भूल सकते हैं, यमुना का जिक्र कैसे किए बगैर रह सकते हैं। वो यमुना जिसका मुद्दा भाजपा ने विधानसभा चुनाव में उठाया, बड़े बड़े आरोप लगाए। जब सुप्रीम कोर्ट से प्रदूषण को लेकर फटकार लगी तो बड़ी मीटिंग हुई यमुना के बेहतर स्तर को करने के लिए। और टीवी 9 भारतवर्ष की रिपोर्ट में क्या लिखा है? टीवी 9 भारतवर्ष की रिपोर्ट में लिखा है, दिल्ली में यमुना की सफाई पर शाह की बड़ी बैठक, सीएम रेखा गुप्ता बोली हम लक्ष्य की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में बैठक बुलाई गई यमुना की सफाई के लिए, यमुना को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन यमुना का स्तर और यमुना का पानी कितना प्रदूषित है ये भाजपा राज में भी देखा जा रहा है और इसका खुलासा आम आदमी पार्टी के विधायक सहीराम पहलवान ने किया है। क्या कुछ सहीराम पहलवान यमुना की सफाई को लेकर कहते हुए नजर आ रहे हैं? उससे पहले ये सुनिए कि वो प्रदूषण को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आए। नहीं कि भाई प्रदूषण है, ऐसा है वैसा है, लेकिन हालिया रिपोर्ट जो सामने आई उसमें 500 के आसपास यहाँ पर AQI का जो स्तर है वो दिखाई पड़ता है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, बीजेपी की दिल्ली में सरकार हो या केंद्र में बैठी हुई सरकार हो भाजपा की, इनकी करनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क होता है। इनकी घोषणाएं कुछ होती हैं, करते कुछ हैं। ये इन्होंने
जब आम आदमी पार्टी की सरकार रही है 10 साल, तो 200 यूनिट बिजली फ्री थी। इन्होंने उससे बढ़ा के कहा था 300 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे, लेकिन अभी इस महीने देखो फिर अब बिजली के रेट बढ़ा दिए। फ्री तो गई, अलग हो गई, रेट बिजली के रेट बढ़ा दिए। नंबर 2, 2500 हमारी सरकार ने कहा था घोषणा पत्र में 2100 महिलाओं को देंगे हम, इन्होंने कहा हम 2500 देंगे। आज वो 2500 कहाँ है? इन्होंने कहा पानी पे पिछले 2015 में जो टैंकर चले थे अरविंद केजरीवाल जी की सरकार से, जीपीएस लगे, जीपीएस से टैंकर की पेमेंट होती रही। लेकिन इन्होंने क्या है कि ड्रामा करके वो सब पूरी दिल्ली के टैंकर 1100 टैंकर निरंकारी कॉलोनी के निरंकारी ग्राउंड में बुला के उन पे खाली मोदी जी का, रेखा गुप्ता का फोटो लगाने के लिए 2 दिन वहां खड़े रखे। जीपीएस तो ऑलरेडी पहले ही लगे हुए थे और उसने घोषणा कर दिया कि हम 1100 टैंकर दिल्ली के वासियों के लिए पानी की सुविधा के लिए दे रहे हैं। तो इनकी करंट कथनी में बहुत फर्क है। पहले आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, एमएलए हेड होता था 15 करोड़ रुपया, आज इन्होंने उसको घटा के कर दिया 5 करोड़ रुपया। जो उसका पैसा बचा था वो इन्होंने दे दिया मुख्यमंत्री के अधीन। तो मुख्यमंत्री तो अपने लोगों को देगी, दूसरे 22 जो हमारे 22 विधायक है उनको क्या फायदा हुआ? तो इनकी करने और कथनी में बहुत फर्क है। अच्छा, लाइट लगातार मैं लोगों से बात भी कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने आके बताया भी इस बात के बारे में कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार गई है उसके बाद से जब बीजेपी सत्ता में आती है, आप देखिए कि जहाँ बेहतर करने की बात कर रहे थे वहाँ बिजली की लगातार कटौती की खबरें भी सामने आ रही हैं। अभी पिछले 15 दिन से मेरे पास शिकायतें आ रही हैं तुलगाबाद गाँव में। अभी पीछे वहाँ मंत्री जी भी आए थे, एमपी साहब ने बुलाया था, आज वहाँ मंत्री मेयर जी आए हुए हैं। पिछले 15 दिन से 3 से 4 घंटे की रात को लाइट जा रही है, जबकि पिछले 10 साल में 1 घंटे की लाइट नहीं वो कटती थी। जहां प्रदूषण के बढ़ते स्तर के साथ साथ बिजली के मुद्दे को उठाते हुए सहीराम पहलवान ने भाजपा सरकार को घेरा, तो वहीं उन्होंने यमुना की सफाई को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल कर रख दी। क्या कुछ सहीराम पहलवान यमुना सफाई को लेकर कह रहे हैं, सुनिए जरा। और देखिए, यमुना नदी के बारे में बहुत सारी बातें कही गई कि भाई इतना प्रदूषण हो गया है, तमाम चीज़ें हो गई हैं, लेकिन अभी की स्थिति जो रिपोर्ट में पढ़ रहा था उसमें झाग, जो बदबू है, गंदगी है, पहले की तुलना में ज़्यादा बढ़ गई। और देखिए, चुनाव प्रचार के दौरान ऐसा कुछ कहा गया कि भाई यमुना बीजेपी के आते ही साफ़ हो जाएगी। आपने भी देखा कि कुछ मशीनें कह सकते हैं चलती हुई नजर आई, लेकिन उसका जो असर है वो तो उल्टा ही दिखाई पड़ता है। वो मशीनें आज भी चल रही हैं। इस तरह से यमुना साफ नहीं हो सकती, कितनी ही कोशिश कर लें। आज सुबह मैंने अखबार भी पढ़ा था, उसमें अमित शाह जी कह रहे हैं कि यमुना में सुधार है। अरे अमित शाह जी, आके देखो यमुना में, तब पता चलेगा। आके लगाए ना डुबकी की गारंटी देते थे कि हम डुबकी लगाएंगे, आके लगाओ ना डुबकी, पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये खाली। अच्छा, दूसरा एक चीज मेरी समझ में नहीं आई, बीजेपी की सरकार बनी, 1 हफ्ते बाद उसमें मशीन आ गई। 1 हफ्ते बाद मशीन आ गई। क्या बीजेपी सरकार बनने से पहले बीजेपी ने योजना बना रखी थी? क्या टेंडर कर दिए थे? कैसे आ गई? अच्छा, एलजी साहब का उस समय एक वीडियो भी सामने आया था, गली गली में गंदगी है, ऐसा है वैसा है। अब कोई वीडियो सामने नहीं है। देखिए, आज कहीं चर्चा है एलजी की? नहीं है ना। लेकिन पिछले साल जब से ये एलजी महोदय आए हैं, डेली सुर्खियों में नाला गंदा है, नाली भरी हुई है। अरे एलजी महोदय, आपका नाली देखने का काम है क्या? मेरे गांव में नाली चेक करने आए थे, बताइए। चुनाव से 20 दिन पहले मेरे गांव में नाली चेक करने आ रहे हैं एलजी महोदय। जो काम उन्हें करो ना आप, उन पर ध्यान नहीं है। आज पॉल्यूशन कैसे नहीं है? कौन कह रहा पॉल्यूशन नहीं है? अभी कल का अखबार उठा के देखो आप, हिंदुस्तान के 7 शहरों में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन दिल्ली है। और कोई चर्चा नहीं इसके बारे में? कोई भी चर्चा नहीं है। मीडिया क्यों नहीं बता रही? आज मीडिया भी नहीं बोल रही। यमुना की सफाई पे बहुत सारी बातें होती थी, मैं कह रहा हूँ इतनी हाईलाइट आती थी, जहर हो गया, मर गए। अभी यमुना जी कभी 3 दिन पहले रिपोर्ट आई अखबार में, कितनी मच्छियां मरी हुई हैं, कैसे मर गई। मैं नहीं कह रहा, आपका अखबार कह रहा है। वो कैसे मर गई? अब तो जहर आ रहा है उसमें, पहले तो गंदा था, अब तो जहर आ रहा है। तो
करो ना साफ। बड़े बड़े दावे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे कि हम महिला सम्मान राशि 2500 उनके खाते में भेज देंगे, 8 तारीख को ही ये भेज दिए जाएंगे परिणाम आने के बाद। लेकिन अब तक देखा जाए तो 3 से 4 महीने बीत जाते हैं, कोई रकम नहीं पहुंचती है। पानी की समस्या जैसे कि तैसे नजर आती है। जहां गर्मी का स्तर बढ़ रहा है तो वहीं पानी के लिए मारामारी देखने को मिल रही है। यमुना सुधार कोई नहीं देखा जाता है। जिस यमुना को धर्म के आधार पर भी जोड़कर देखा जाता है, जिस यमुना को एक आस्था का मुद्दा माना जाता है, उस यमुना की सफाई पर राजनीति भाजपा करती है और कोई बेहतरी के काम नहीं किए जाते हैं। अब प्रदूषण का लेवल दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है और दिल्ली सबसे ज्यादा प्रदूषित मानी जाती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अब क्या संज्ञान लेगी भाजपा सरकार? क्या कोई बड़ा बदलाव या फिर वो मांग जो आम जनता की है कि आम आदमी पार्टी की वापसी होनी चाहिए? तो क्या समय नजदीक है कि भाजपा का अंत अब दिल्ली में होने वाला है?